गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 11 का। सेकंड चैप्टर का है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम का है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक चैप्टर है जिसको कहता है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो अच्छा, हीजनबर्ग इन्होंने क्या कहा था कि पहले क्या हुआ था कि मैक्स प्लैंक थे, उन्होंने ये मतलब इलेक्ट्रॉन्स बताया था कि एक पार्टिकल्स है, जैसे कि छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं। बाद में डी ब्राउली आए, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो डुअल नेचर होते हैं, मतलब एक पार्टिकल होते ही हैं, दूसरा ये है कि ये वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पार्टिकल्स होते हैं वो एक मतलब वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। वो मतलब उनमें मोशंस होते हैं जिसकी वजह से वो क्या कि ये दोनों डुअल नेचर है। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो डुअल नेचर के थे। तो इस पर हीजनबर्ग ने कहा कि अगर कोई पार्टिकल, जैसे पार्टिकल बता दिया कि वेव है और वो एक गति कर रहा है, मोशंस कर रहे हैं, उसमें मोशंस आ रहा है, तब हीजनबर्ग ने अपना एक मतलब प्रिंसिपल्स था, उनका एक नियम था, सिद्धांत था। उन्होंने कहा अगर कोई पार्टिकल किसी भी जैसे कि मोशन में है, ठीक है, तो उसका मोमेंटम और पोजीशन दोनों जो एक साथ फाइंड करना या डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, मतलब उनको कहने का मतलब ये था, मोमेंटम क्या होता है देख लीजिएगा। जैसे मोमेंटम जो था, उन्होंने कहा था कि मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें मोमेंटम होता है, मास होते हैं, द्रव्यमान होता है, और इनमें वेलोसिटी होती है और वेग होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यदि कोई पार्टिकल अगर वो वेव लेंथ मतलब वेव है उसमें, ठीक है, तो दोनों मतलब मोमेंटम और उसका जो पोजीशन रहेगा, स्थिति रहेगा, दोनों एक साथ फाइंड करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने इस पर एक मतलब प्रिंसिपल मतलब एक नियम लिखा था। उन्होंने क्या कहा था कि द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशंस पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इम्पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम पार्टिकल्स के एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों को अगर हम एक साथ किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम दोनों अगर हम एक साथ फाइंड करते हैं तो वो संभव ही नहीं है, मतलब ये दोनों को एक साथ हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या था लिख लीजिएगा पहले। उन्होंने क्या कहा था, द एग्जैक्ट एंड, ठीक है, द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस determination determinations position and momentum, ठीक है, of a moving particle of a moving माइक्रोस्कोपिक ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल is impossible. I'm so sorry. Impossible. आई बच्चा समझ में बात? जैसे उन्होंने क्या कहा था, पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ फाइंड करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को ध्यान देना, पी से रिप्रेजेंट करता है। मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अब सीधे हम समझाते हैं तुमको। ठीक है, जैसे क्या है कि मान लीजिए एक पार्टिकल है, ठीक है, ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये घूम रहा है कंटिन्यूसली, क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, अच्छा
ये बताइए, जब कोई कण, या मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे आप बाइक चला रहे हो, ठीक है। अच्छा, बाइक चलाते समय क्या होगा कि आपको तो स्पीड मालूम है, स्पीड हमें मालूम है कि मैं 70 या 80 के प्लस में चल रहा हूँ, ठीक है। और मुझे क्या है, अच्छा मैं अपना मोमेंटम भी जानता हूँ, मेरा द्रव्यमान क्या होता है वो भी मुझे पता है, मॉस, और मेरी स्पीड भी पता है। अगर मैं आपसे कहूँ आप अपनी एग्जैक्ट पोजीशन बताइए कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे रुकेंगे आपका जो वेग रहेगा वो शून्य हो जाएगा, एरर बताएगा, ठीक है। तो इसी वजह से अगर हम वेग को फाइंड करते हैं तो हम अपने पोजीशन को खो देंगे, ठीक है। अगर हम पोजीशन को फाइंड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो हम अपने वेग को खो देंगे, ठीक है। मतलब तीनों में से केवल दो को ही फाइंड कर सकते हैं आप, या तो मास और वेग फाइंड कर सकते हो, अपने मास या पोजीशंस को फाइंड कर सकते हो। मतलब तीनों को एक साथ फाइंड करना संभव नहीं है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि आपने क्या किया कि मोमेंटम मेजर, आपके मोमेंटम में कुछ एरर आ गया, ठीक है। जैसे मान लो मोमेंटम मेजर करने में कुछ एरर आ गया। एरर कितना आ गया? मान लीजिए डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, पोजीशन मेजर करने में भी आपको कितना आ गया, मेजर करने में कुछ एरर है, कितना आ गया, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेट इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा कि आप जो भी एरर मतलब निकालते हैं तो वो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, एच अपॉन 4 पाई के बराबर आएगा, ठीक है। या फिर डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। या तो एच अपॉन 4 पाई के बड़ा आएगा या तो ये बराबर आएगा, ठीक है। मतलब छोटा कभी नहीं होगा, आएगा समझ में, जीरो कभी नहीं होगा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए अच्छा यही तो प्रिंसिपल है, ध्यान देना, जो हीजनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था यही है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने क्या किया कि डेल्टा पी, सपोज कर लो डेल्टा पी को मैंने क्या किया, फाइंड कर लिया, हमें क्या आता है डेल्टा पी, ठीक है। डेल्टा पी हमारे से 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या होगा, ध्यान देना, चाहे मॉस आपने फाइंड कर लिया है, उसके बाद फिर आपने वेट फाइंड कर लिया है, तो क्या होगा, तो ध्यान देना, तो लिखेंगे डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन, चाहे आप ग्रेटर देन लगा दो, एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मतलब 0 ही होता है क्योंकि हमें फाइंड है। अब 0 को ऊपर से हम डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। या फिर हम ये इसका भी निकाल लेते हैं, मान लो जैसे कि मान लो डेल्टा एक्स अगर हम फाइंड कर लिए हैं तो डेल्टा एक्स फाइंड कर लेंगे, तो डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, यहाँ पर डेल्टा अभी क्या निकाले थे, डेल्टा एक्स, हाँ मान लीजिए डेल्टा पी, ठीक है। डेल्टा एक्स में फाइंड है तो यहाँ पर लिखाएंगे डेल्टा एक्स, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि मैंने क्या कहा, हीजनबर्ग जो थे इन्होंने ये कहा था अगर कोई गतिशील कण है, ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कोई पार्टिकल्स है, अगर वो वेग में है, भाई वेव है, तो अगर वो गतिशील है तो दोनों मतलब मोमेंटम और पोजीशन स्थिति दोनों एक साथ हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, बस इन्होंने यही कहा था। थैंक यू।